नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को आज हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द बताऊंगा। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहेंगे। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाती है। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहते हैं। कुबेर की नगरी को अलकापुरी कहते हैं। जो गाए जाने योग्य न हो अज्ञेय कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी मांग न की गई हो उसे यथाचित कहते हैं। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादृत कहते हैं। दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं उसे आरसी कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसे अनवरत कहते हैं। दो दिशाओं के बीच की दिशा को उपदिशा कहते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहते हैं। दक्षिण दिशा को अवाची कहते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। यहाँ अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की एक बुक है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। देह का दाहिना भाग अपश्रव्य कहलाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। न जोता गया खेत को अपृहत कहते हैं। अपृहत बिना वेतन काम करने वाला अवेतनिक। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दाग कर छोड़ा गया साँड़ को अंकिल कहते हैं। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य कहते हैं। जिसकी गिनती पहले हो उसे अग्रगण्य कहते हैं। जिसका परिहार्य न हो सके या जिसको छोड़ा न जा सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी उसे कहते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे अंकिचन कहते हैं। जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोच्य कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके असाध्य कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्य मंस कहते हैं। जो आज तक से संबंध रखता हो उसे अद्यतन कहते हैं। जिससे कि पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ अंत्यज कहते हैं। जो न जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिशुल्क कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो उसे अवीरा कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कम बोलने वाला को मितभाषी या अलाभाषी कहते हैं। थोड़ा जानने वाला को अल्पज्ञ कहते हैं। अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं। जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर कहते हैं। आत्मा व परमात्मा का द्वैत को अद्वैतवादी कहते हैं। ये सब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। पहाड़ का ऊपरी भाग को आदित्यका कहते हैं। जैसे ये कोई पहाड़ है ऊपर जाकर समतल है तो इस भाग को आदित्यका कहते हैं। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनूदित कहते हैं। बिना प्रयास किए को अनायास कहते हैं।
कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। जिससे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष कहते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जिसे शब्दों में न कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिससे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधित्यका कहते हैं। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया को अनुमोदन कहते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर कहलाता है। बिना प्रयास किए अनायास कहते हैं उसे। और जिसका कोई घर न हो तो उसके लिए अनिकेत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी को भय से बचाने का वचन देना अभयदान कहते हैं। परंपरा से चली आ रही कथा को अनुश्रुति कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहते हैं। जो मापा न गया हो उसे अपरिमेय। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 62। 63 जो दोहराया न गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। 63 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो ढक कर न रखा गया हो उसे अनावृत कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, ये रिपीट क्वेश्चन है। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे आशु कवि कहते हैं। 66 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 67 जिसे सूंघा न जा सके उसे अनाग्रेय कहते हैं। जिसे सूंघा जा सके उसे आग्रेय कहते हैं। उतरती युवावस्था का के लिए एक शब्द है अधेर। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसके लिए अंकेक्षक शब्द का प्रयोग करेंगे। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसके लिए आतताई शब्द का प्रयोग करेंगे। बहुत कम बरसात होना, इसके लिए एक शब्द है अल्पवृष्टि। बिल्कुल बरसात न होना, इसके लिए है अनावृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात होना, इसके लिए है अतिवृष्टि। ये तीनों ही अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। 75 जो परिणय सूत्र में न बंधा हो उसे अपरिणित कहते हैं। बिना देख रेख का जानवर को अनेर कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 76 वाला क्वेश्चन। 77 का जो दोहराया न गया हो उसे अनावृत कहते हैं। जो बिल्कुल खुला हो उसे अनावृत कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसके लिए एक शब्द है अध्युडा। नीचे की ओर लाना या खींचना के लिए अपकर्ष कहते हैं। और वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो तो उसके लिए एक शब्द है अधिपत्र। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को हम, इसका आंसर यहाँ पर है अभिप्सा कहेंगे। और 83 सरकार की तरफ से आई सूचना को हम अधिसूचना कहेंगे। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी को अंतेवासी कहेंगे। जिसकी बाहें घुटनों या जंघों तक हो उसे अजानुबाहु कहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश कहेंगे। आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो उसे आशातीत कहेंगे। 87 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत कहते हैं। वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता हो उसे आशुलिपिक कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द है आगतपतिका। अग्नि से संबंध या आग का, तो उसके लिए एक शब्द है आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 91 का। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं
एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये इसका पार्ट 1 है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। आप एक छोटा सा कमेंट ज़रूर दें और बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।